गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके क्लास 3 की हिंदी की बुक है, हिंदी साहित्य सरिता। तो जैसा कि आप लोग इसका चैप्टर 1, 2 एंड 3 पढ़ चुके हैं, तो आज हम आपको इसका चैप्टर 4 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है नीति के दोहे। यानी इस लेसन में आपको नीति के दोहे के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, पहले है कबीर, यानी कबीरदास के दोहे है। पहले, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी इन पंक्तियों में कबीरदास जो है समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। यानी जो कार्य हमें कल करना है उसे आज ही कर देना चाहिए, और जो कार्य आज करने हैं उसे अभी कर कर समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जीवन है उसका कोई भरोसा नहीं है। पल भर में ही जीवन हमारा समाप्त हो सकता है। तो जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा तो हम उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। फिर दूसरा देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी इस पंक्ति में ये कहा जा रहा है कि उस इंसान का बड़ा, यानी कि इस पंक्ति में खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है लेकिन पंथी को छाया नहीं दे सकता है, और ना उसके जो फल होते हैं वो भी इतने ऊपर होते हैं, उसी तो यानी वो किसी के काम नहीं आ सकता। तो उसी तरह कहा जा रहा है कि उसका वैसा बड़ा होना नहीं, उतना शक्तिशाली होना उस इंसान का कोई वो नहीं है जो किसी को सहारा ना दे सके। यानी उसकी शक्ति बेकार है जो अगर किसी के कार्य ना आ सके। फिर तीसरा देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी इस दोहे में ये कहा जा रहा है कि हमें ऐसी बानी यानी ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए कि जिससे दूसरे तो खुश होए, उसके साथ साथ हमारा मन भी शीतल हो जाए, यानी हम भी खुश हो जाए। हमें ऐसी वाणी यानी हमारी ऐसी बात का प्रयोग करना चाहिए, भाषा का। हमें बात करते हुए अपने अहंकार को बीच में नहीं डालना चाहिए, अपने अहंकार को छोड़कर मीठी वाणी का उपयोग करना चाहिए। फिर देखिए तुलसीदास, यानी अब यहाँ तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कोयल का को देत है, कागा का सो लय, तुलसी मीठे वचन ते जग अपना कर ले। यानी यहाँ कोयल और कौवे की मिसाल दी गई है, उदाहरण दिया गया है। देखिए, कोयल जो है वो बहुत मीठा बोलती है और कौवा जो है वो मीठा नहीं बोलता। तो यही कहा जा रहा है कि हमें कोयल के समान मीठे वचन बोलने चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे हम जग को अपने वश में यानी अपना बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कागा यानी कौवे की वाणी बोलेंगे, कौवे की तरह कठोर बोलेंगे, तो लोग हमसे ईर्ष्या करेंगे, हमसे नफरत करेंगे, कोई हमारा नहीं होना चाहेगा। और उसी के विपरीत अगर हम कोयल की तरह मीठा बोलेंगे तो जग हमारा हो सकता है, यानी सभी हमसे प्रसन्न रहेंगे। तुलसी मीठे वचन थे, सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है, तस दे वचन कठोर। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यानी इन पंक्ति में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर हम मीठे वचन बोलते यानी मीठी वाणी बोलते तो हर तरफ सुख ही सुख उपजत होते हैं, यानी चारों तरफ सुख ही सुख रहेंगे। वशीकरण एक मंत्र है, तस दे वचन कठोर। और हमें यानी अगर हमें किसी को अपने वश में करना है तो हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे तो हमारे मीठे शब्दों के वश में सभी लोग आ जाएंगे। अगर हमें किसी को प्रसन्न करना है तो हमें मीठी वाणी का उपयोग करना चाहिए, ना कि कठोर वचनों का। अब देखिए रहीम, अब यहाँ रहीम के दोहे दिए गए हैं। यो रहीम सुख होता है, उपकारी के संग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। इन पंक्तियों में रहीम जी यही कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति उसी प्रकार से जो दूसरों को सुख देता है वह उसी प्रकार खुद भी खुश होता है, यानी सुखी हो रहता है। जिस प्रकार एक मेहंदी लगाने वाले के हाथ या उंगलियां मेहंदी लगाते वक्त मेहंदी के रंग से रंग जाती है, वह व्यक्ति भी जो व्यक्ति दूसरों को सुख देता है उसे भी उसी प्रकार से सुख मिलता है। अब देखिए, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाही, अंते पहले उनते पहले वे मुँहे जिन मुख निकसत नाही। यानी कि इन पंक्ति में
भिखारी का वर्णन किया गया है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो लोग भीख मांगने जाते हैं उनकी अंतरात्मा तो मर चुकी होती है, लेकिन उनसे पहले उनकी अंतरात्मा मर चुकी होती है, जिनके मुख से उनके लिए कुछ नहीं निकलता। यानी कि जो लोग उन्हें भीख नहीं देते या फिर उनसे कुछ कहते भी नहीं है, सुनकर अनसुना कर देते हैं। अब देखिए, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परे सब कोय। इस पंक्ति में कवि रहीम जी कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय के लिए है तो भी ठीक है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि कौन हमारा हित करने वाला है और कौन हमारा अनहित करने वाला है। यानी कौन हमारा अच्छा सोचने वाला है और कौन हमारा बुरा सोचने वाला है। इस सब का पता हमें विपत्ति के समय ही चलता है। तो आप लोगों का ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इन दोहों को अच्छी तरह से समझिए।